Hello everyone, welcome to my YouTube channel Gyan Course. So today I am going to explain class 10th periodic test 1 2025-26 social science question paper. So सबसे पहले क्या है इंस्ट्रक्शन है जो कि रीड कर लेते हैं. All questions are compulsory and marks are indicated in each part of the question. So now move to the question. First question है multiple choice questions MCQ. So निम्नलिखित में से जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था? Who among the following was the architect for the unification of Germany? So ऑप्शन है ओटो ऑन विस्मार्क, कैसर विलियम, सी फ्रेडरिक एंड गुजुप मजीनी. सो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सो इसमें से सही हो जाएगा ओटो वॉन विस्मार्क. ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब और कहाँ अपनाई? When and where Congress adopted Lahore demand of पूर्ण स्वराज? कहाँ से स्टार्ट किया था? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 1929 लाहौर से स्टार्ट किया था. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. Which one of the following human activity has contributed most in land degradation? So इसमें से कौन सा है भूमि निम्नीकरण में सबसे अधिक योगदान दिया है? सो क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर माइनिंग इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य में स्थित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ राजस्थान? तो इसमें से कौन सा है जो राजस्थान में है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो ये वाला हो जाएगा. सरिस्का बी इज द करेक्ट आंसर. सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बेल्जियम has a third kind of government as well as identify this third kind of government from the following option. इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सी है. केंद्र और राज्य सरकार के अलावा बेल्जियम में एक तीसरी तरह की सरकार है और साथ ही. तो इसमें से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका सही? क्वेश्चन नंबर 5 में कम्युनिटी गवर्नमेंट सामुदायिक सरकार. क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन? कौन सा देश है एक साथ आना महासंघ का उदाहरण है? सो कौन सा ऐसा देश है? क्वेश्चन नंबर 6 में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका. ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. किसी व्यक्ति की औसत आय क्या कहलाती है? द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड. 7 का आंसर क्या हो जाएगा? पर कैपिटा इनकम. सो क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर. प्रति व्यक्ति आय. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी वाला है. जो ये की पैराग्राफ है आपको दिया गया ये पढ़ना है, उसके बाद में आंसर लिखना है. सो ये पैराग्राफ हम इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं. टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विथ हर 2 hectares प्लॉट ऑफ अनइरिगेटेड लैंड. द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक कैन प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर हर फैमिली इरिगेट द लैंड. Lakshmi will then be able to irrigate her land and take a second crop, wheat, during the Rabi season. Let us suppose that 1 hectare of wheat can provide employment to 2 people for 50 days. So 2 more members of the family can be employed in her own field. Now suppose a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farms. This could lead to a lot of employment generation within the agriculture sector itself, reducing the problem of underemployment. So, अब ये पैराग्राफ पढ़ लिया है. उसके बाद में अब ये हम क्वेश्चन पे चलते हैं.
सो उसमें पहला क्वेश्चन है लक्ष्मी रिलेटेड टू विच इकोनॉमिक सेक्टर, कौन से इकोनॉमिक सेक्टर से वो बिलोंग करती हैं? सो प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर से वो बिलोंग करती है, एग्रीकल्चर। लक्ष्मी इज इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फार्मर्स इज लक्ष्मी रिलेटेड टू? सो मार्जिनल फार्मर्स, शी ओज ओनली 2 hectares ऑफ अनइरिगेटेड लैंड। सो अनमार्जिनल फार्मर हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राइट वन मीन्स ऑफ इरिगेशन जनरली कम्स अंडर द पब्लिक सेक्टर। सो कौन सा आता है? कैनाल्स और डैम्स। कैनाल्स आते हैं पब्लिक इरिगेशन सिस्टम, जो कि पब्लिक के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट है इसी में, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड फॉर 2 tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट आर व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। लेटर a 3rd tier of federalism was added in the form of panchayat and municipalities. As in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction. The constitution clearly provides a threefold distribution of legislative power between the union government and the state government. Thus, it contains 3 lists. तो अभी क्वेश्चन क्या हो, पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में कितने गवर्नमेंट की कितने टायर्स हैं? तो है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, 3 टायर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले किस सूची से हटकर विषय हैं? सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट? फॉरेन अफेयर्स इज विच सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट? कौन से उसके हैं? सो यूनियन लिस्ट के। व्हाट इज द नेम ऑफ 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट? 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट का क्या नाम है? सो पहला है सेंट्रल, स्टेट, लोकल, तो क्या हो जाएगा? पंचायत राज एंड म्यूनिसिपैलिटी, मतलब लोकल, जो लोकल गवर्नमेंट है। दिस इज द 3rd tier ऑफ द गवर्नमेंट। Assertion and region. In the question given below, there are 2 statements marked as assertion and A and region R. Read the statement and choose the correct option. So ये option आपके हो जाएंगे A and R are true and R is the correct. Both A and R, but R is not the correct explanation. A is true but R is false. A is false but R is true. तो इस तरीके से ये हो जाएगा। Now move to the question. Question है assertion में, in Awadh peasant were led by Alluri Sita Rama Raju. So Awadh peasants were led by Alluri Sita Rama Raju. So इसका रीजन क्या हो जाएगा? द मूवमेंट हियर अगेंस्ट तालुकादार्स एंड लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि ये तालुकादारों और जमींदारों के खिलाफ था। सो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले का 14th का, एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। सो अलूरी सीताराम राजू लेड द ट्राइबल रिवॉल्ट, उन्होंने क्या पीजेंट का नहीं, ट्राइबल रिवॉल्ट इन अवध, ये आंध्र प्रदेश, नॉट अवध पीजेंट, अवध में नहीं आंध्र प्रदेश में किया था। सो रीजन इसका सही है बट एजर्शन गलत है, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 है एजर्शन डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। सो यस ऑब्वियसली रीजन देख लेते हैं। पीपल वांट फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। इज इट ट्रू और फॉल्स? क्वेश्चन नंबर 15। सो क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों सही हैं और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल बिकॉज दे वांट फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। सो दोनों सही हैं और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। समान आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या के प्रतिशत के रूप में स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल संख्या कहलाती है। सो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? क्वेश्चन नंबर 16 नेट अटेंडेंस रेशियो। दिस इंडिकेटर इज द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल ऑफ द सेम एज ग्रुप।
सो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। आप किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करेंगे? हाउ विल यू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री? सो कैसे करेंगे? आंसर हो जाएगा पर कैपिटा इनकम के लिए नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। नेशनल इनकम जो होगी उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे और पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विच टू लैंग्वेज आर प्रोमिनेंटली स्पोकन बाय बेल्जियम नेशन? बेल्जियम में कौन सी मीन्स लैंग्वेज प्रोमिनेंटली बोली जाती है? तो फ्रेंच एंड डच, दीज आर टू मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन इन बेल्जियम। फ्रेंच एंड डच दो लैंग्वेज बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। व्हाट इज द एथनिक कम्युनिटीज इज इन मेजोरिटी इन श्रीलंका? एथनिक कम्युनिटीज कौन सी है इन मेजोरिटी इन श्रीलंका? क्वेश्चन नंबर 19 सिन्हाले, they form the majority in Sri Lanka. Sinhala is the majority in the Sri Lanka. Question number 20 है. What is the main cause of land degradation of Punjab? क्या है पंजाब की भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? सो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर? ओवर इरीगेशन। दिस इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, ओवर इरीगेशन। अभी वन वर्ड में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 21 है। What was Indian Wildlife Protection Act was passed? When was? कब पास किया गया था? सो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा 1972 में पास किया गया था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। मैरिज सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू विच लिस्ट? सो कौन सा लिस्ट से है रिलेट करती है? मैरिज इज इन द कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में है। मैरिज इज रिलेटेड टू द कंकरेंट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। मेजोरिटिज्म कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय? बहुसंख्यकवादी संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? श्रीलंका। किसके द्वारा मेजोरिटिज्म इज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। BMI का मतलब क्या होता है? BMI स्टैंड्स फॉर किसके लिए? बॉडी मास इंडेक्स। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बॉडी मास इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 25 है। छुपी हुई बेरोजगारी भी कहलाती है? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड, आल्सो कॉल्ड, किसे कहेंगे? सो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन एम्प्लॉयमेंट इज आल्सो कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। साइमन कमीशन क्या है? व्हाट इज साइमन कमीशन? सो साइमन कमीशन अ 7-member British commission set up to report on constitutional reforms in India boycotted because it had no Indian members. सो ये साइमन कमीशन आया था और इसको बाइकॉट किया गया था। 1927 में आया था। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, इसका औचित्य बताएं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया जस्टिफाई बिकॉज दे प्रोवाइड इरिगेशन, generate hydroelectric power, control flood, supply drinking water, enhance agriculture and industrial development. So this is the reason that's why multi-purpose projects are called टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि वो सिंचाई के साधन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, कंट्रोल फ्लड, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें हमें देती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। रबी एंड खरीफ फसलों में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स? रबी क्रॉप क्या है? सोन इन विंटर अक्टूबर दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर अप्रैल एंड जून। एग्जाम्पल वीट, ग्राम एसेट्रा। खरीफ में क्या हो जाता है? सोन इन मानसून जून और जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन ऑटम सितंबर और अक्टूबर। जैसे राइस, मैजे, ये सब हो जाएंगे। संघीय सरकार की विशेषताओं का वर्णन करें। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। सो क्या हो जाता है फेडरल गवर्नमेंट? डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, 2 or 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट विथ क्लियर
jurisdiction. So these are the division of the powers and ये है फेडरल गवर्नमेंट के पावर डिवीजन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30. नेपोलियन कोड की व्याख्या करें. सो क्या हो जाएगा, कब हुआ था, 1804. रिमूव्ड प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ. इसमें आपको दोनों में से कोई एक लिख सकते हो. सो क्या किया, रिमूव्ड प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सिक्योर द राइट टू property, introduced uniform laws across French territories, simplified administrative divisions. So ये सारी चीज़ें नेपोलियन कोड में किया, ये सारी चीज़ें हटा दिया. इसमें दूसरा भी था, इटली की राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया को समझा. एक्सप्लेन द नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ इटाली. सो क्या हो जाएगा, नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ इटाली. गुजिप मजीनीज एफर्ट्स, यंग इटाली. लीडरशिप ऑफ Sardinia, Piedmont, and Cavour's diplomacy. Support from France against Austria. Contribution of Giuseppe Garibaldi and his Red Shirts. 1861. Victor Emmanuel II was proclaimed King of United Italy. So ये इटाली का ऐसे इस तरीके से हुआ. नेक्स्ट है जो कि मैप वर्क है, आपको लोकेट करना है मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स. सो ये सरदार सरोवर डैम, मेजोरिटी एरिया ऑफ राइस, ये आपको करने हैं. सो ये हो जाएंगे आपका आंसर की. सो टेक हेल्प फ्रॉम द आंसर की एंड इट विल बी बेटर फॉर यू टू टेक हेल्प फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ताकि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं. आंसर की इज द बेटर ऑप्शन बट नॉट बेस्ट. सो एंड आई होप कि आपको इससे समझ आएगा एंड कुछ आपके एग्जाम में इससे हेल्प मिल जाएगी. सो ये रही आपकी आंसर की शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड उसके आगे है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. ये रहा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. एंड नाउ ये रहा मैप वर्क. चंपारण बिहार में है, इंडिगो प्लांटर्स, सरदार सरोवर डैम गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा. सो दैट्स ऑल. थैंक यू, बाय बाय.